सबसे पहले मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी से करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल है, आपकी ये रणनीति है या आपकी मजबूरी मुख्यमंत्री बदलना? क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री के काम पर आपको भरोसा नहीं रहा, इससे तो यही प्रतीत होता है। देखिए, अगर मुख्यमंत्रियों के बदलने से ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मुख्यमंत्री विफलता के कारण बदले गए, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन की सातत्य की जो परिकल्पना है उसको ही आप नकारने का काम करेंगे। ऐसे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली, आपने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और परिवर्तन हुआ, कहीं से भी आपको असंतोष के स्वर सुनाई पड़े क्या? जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला उनकी तरफ से भी जिस तरह की सदिच्छा प्रकट की गई, जिस तरह का अनुशासन का प्रदर्शन किया, वह भारतीय राजनीति के लिए आदर्श है। इसी तरह से मुख्यमंत्रियों के परिवर्तन में कर्नाटक में कितनी सहजता से परिवर्तन हुआ, उत्तराखंड में और अब गुजरात में। आप देख लीजिए, तीन ही राज्य जो हैं हमारे साथ, दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कांग्रेस की है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक दूसरे की जासूसी तक कराने तक का जो है स्थिति उत्पन्न हुई, और उस स्थिति को आप क्या मानेंगे? यही स्थिति टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल चल रही है छत्तीसगढ़ में, और पंजाब में तो इनके कोई एमएलए खड़े होकर कह देते कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ कह देते कि नशीले पदार्थों का जो कारोबार था वो कारोबार और फल फूल गया। ये कांग्रेस के एमएलए का आरोप है। किस तरह से सिद्धू कहते हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नेतृत्व की ईंट से ईंट बजाने की धमकियां एक तरफ दी जाने का अनुशासन, और दूसरी तरफ कितनी विनम्रता से, चाहे विजय रूपानी हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे तीरथ सिंह रावत हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग नेता बीएस येदियुरप्पा जी हो, नेतृत्व के संदर्भ में जो दल ने निर्णय लिया उस निर्णय को स्वीकारना, और जो दायित्व दिया आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके आपको सर्वोच्च पद तक का, भारतीय जनता पार्टी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विविध राज्यों के कैबिनेट मंत्री हो, जिसको जो दायित्व दिया जाता है उसको सहर्ष सेवा भाव में स्वीकारने की आदर्श परंपरा प्रारंभ हुई है। चलिए, आप ही की बात से मैं सुप्रिया जी के पास ले चलता हूँ। सुप्रिया जी, यहाँ पर तो वो बखान कर रहे हैं कि देखिए हमारी कितनी अनुशासित पार्टी है, और आपकी पार्टी में तो ईंट से ईंट बजने लगती है विभिन्न राज्यों में। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस के अंदर? क्या यही कांग्रेसी कल्चर है? मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, थोड़ा सा तरस भी आता है। 3.25 मिनट लगातार प्रवचन हुआ पर भाजपा प्रवक्ता का, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया।